बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कोरियन कुक के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बैतुल्लाह की ज़ियारत हमें बार बार नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से ख़ास है कि आप लोग अपनी मंजिल से चूँकि करीब होते जा रहे हैं, फ़्लाइट शेड्यूल है जिसकी आप लोगों को बेचैनी से इंतज़ार है और आप लोग हमसे हर वक्त पूछते भी रहते हैं। तो कहा यही जा रहा है कि ईद से पहले जो है आप लोगों का फ़्लाइट शेड्यूल एक्सपेक्टेड है। आ जाएगा आप लोगों का फ़्लाइट शेड्यूल और आप लोगों को पता लग जाएगा कि किसने कब और कहाँ जाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरू की जो फ़्लाइट्स हैं उनके बारे में यही कहा गया है कि वो मदीना मुनव्वरा जाएंगी और जो बाद की फ़्लाइट्स हैं वो जाएंगी जद्दा एयरपोर्ट। और ये जो ऑपरेशन है ये 9 मई से स्टार्ट होगा और 10 जून तक ये जारी रहेगा, यानी 10 जून को आखिरी फ़्लाइट इंशाल्लाह पाकिस्तान से जाएगी। तो अब बात करते हैं आप लोगों का जो ट्रेनिंग सेशन है वो ईद के बाद होने जा रहा है और ईद के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को मनासिक हज से मुतालिक ज़्यादातर सिखाया और बताया जाएगा। और क्योंकि अभी तक जो भी आप लोगों के ट्रेनिंग सेशंस हुए थे उसमें आप लोगों को इंतज़ामी अमूर के मुतालिक ज़्यादा जो है वो तफसील से आप लोगों को बताया और सिखाया गया, और वो भी इंतहाई ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम एक नई सरज़मीन, एक नई कंट्री में जहाँ आपको कुछ नहीं पता आप जा रहे हैं और जहाँ पे लाखों का मजमा है और वहाँ पर फिर आपने अपनी चीज़ों को लेकर चलना है, उनको टैकल करना है। तो इस सिलसिले में आपकी भरपूर प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास भरपूर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी मालूमात होनी चाहिए कि आपने हर मौके पर और हर मरहले पर कब और क्या करना है। तो ये ट्रेनिंग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अहम ट्रेनिंग्स हैं, यानी ट्रेनिंग सेशंस जो हैं ये आपने ज़रूर अटेंड करने हैं। और ईद के बाद जब आप लोगों का ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है इसमें आप लोगों को मनासिक हज से मुतालिक, यानी हज के जो मनासिक हैं, जो आमाल हैं, वो सब आपको सिखाए और बताए जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर ये ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करें। इसमें आप लोगों को मिना की तर्ज के जो मॉडल खैमे हैं वो भी बनाकर आपको बिल्कुल बताया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक ही तरह के खैमे होते हैं और फिर उसमें अपने खैमे तक पहुंचना, उसको रिकग्नाइज़ करना, क्योंकि आप सारे खैमे से निकलते भी हैं। ये तो नहीं है कि आप हर वक्त खैमे में ही बैठे रहते हैं, आपने अपनी ज़रूरत के तहत बाहर निकलना भी है, वॉशरूम भी जाना है आपने, तो फिर आप वापस आएंगे अपने खैमे में, तो आपको अपना खैमा पता होना चाहिए। तो ये सारी मालूमात आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये सब आपने सीख कर जाना है यहाँ से, ताकि आप लोगों को वहाँ किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और चूँकि आप इतना पैसा खर्च करके हज की सआदत हासिल करने के लिए ही तो जा रहे हैं, असल मकसद तो यही है ना कि हज की सआदत आपको हज मबरूर अता हो, यानी अल्लाह की रज़ा आप हासिल कर कर लौटें इंशाअल्लाह। और इसी के लिए हमने कोशिश करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मुख्तसरन बिल्कुल हज के फ़राइज़ और वाजिबात, और ये आपको मैं 5 दिन का तफसील से तो बाद में बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको मुख्तसरन आपको बिल्कुल बताऊंगी कि हज के फ़राइज़ और वाजिबात के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हज के 3 फ़राइज़ हैं, क्योंकि जब मैं ये आप लोगों से पूछ रही हूँ पोस्ट में क्वेश्चन हज से मुतालिक, तो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों की मालूमात ना होने के बराबर भी है, इसलिए ये मैं आज करने जा रही हूँ आपके साथ। और तो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हज के 3 फ़राइज़ हैं, जिसमें नंबर 1 आ जाएगा एहराम, जो आपने नियत और तलबिया, ये 3 चीज़ें मिलकर आपका एक फ़र्ज़ अदा होगा, यानी आप एहराम बांधेंगे, उसके बाद आप नियत कर लेंगे और उसके बाद आप तलबिया पढ़ेंगे। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है। इसे आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो ये आपका एक फ़र्ज़ अदा हो जाएगा हज का। इसके बाद वक़ूफ़ अरफ़ात, वक़ूफ़ अरफ़ात यानी अरफ़ात में आपने वक़ूफ़ करना है, वहाँ ठहरना है, और ये जो है ये हज का दूसरा फ़र्ज़ है, और इसके बग़ैर जो है आपका हज मुकम्मल नहीं होता, और इसे हम रुकने आज़म भी कहते हैं, यानी हज का रुकने आज़म है वक़ूफ़ अरफ़ात, और जो बंदा अरफ़ात में वक़ूफ़ नहीं करता तो उसका हज नहीं होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो तीसरा फ़र्ज़ है वो है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत जो है वो आपने, जब आप वक़ूफ़ अरफ़ात भी कर लेते हैं, मुज़दलिफ़ा भी कर लेते हैं, उसके बाद आप
रमी भी कर लेते हैं और उसके बाद आप कुर्बानी और हलक भी कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने तवाफ़ ज़ियारा करना होता है। और ये तवाफ़ ज़ियारत जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हज का फ़र्ज़ है। ठीक है, तो ये तीनों हज के फ़राइज़ हो गए। अब हम हज के वाजिबात पर बात करते हैं। वाजिबात का जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने गलत दिया है। जिससे मैंने आप लोगों से पूछा ये था कि हज के कितने वाजिबात हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने 5 कहा है, जबकि हज के जो वाजिबात हैं वो 6 हैं। तो जिसमें नंबर 1 आ जाता है वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, यानी जब आप अरफ़ात से रवाना होते हैं मुज़दलिफ़ा के लिए और वहाँ पर फिर आप पूरी रात को ठहरते हैं और फिर फजर के बाद आप निकलते हैं। ठीक है, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, तो मुज़दलिफ़ा में रात को ठहरना ये पहला वाजिब हो गया। फिर रमी जमरात, यानी आपने रमी करनी है, शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं। ये आपका दूसरा वाजिब अदा हो जाएगा जब आप रमी जमरात कर लेंगे। ठीक है, मुज़दलिफ़ा के बाद। और फिर आपकी है कुर्बानी। ठीक है, कुर्बानी जो है वो आपका तीसरा वाजिब है। और फिर हलक कसर, यानी ख़वातीन जो है वो कसर करती हैं, जबकि जेंट्स जो हैं मर्द हज़रात वो हलक करते हैं। हलक यानी सर के बाल उतारना। ठीक है, इसके बाद ये आपका हो गया चौथा वाजिब। पांचवा वाजिब आपका आ जाएगा सई, यानी साई जो आप करते हैं, तो ये आपका पांचवा वाजिब आ जाएगा। जब आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उसके बाद आप सई करते हैं। तो तवाफ़ ज़ियारत तो आपका फ़र्ज़ शुमार होगा, लेकिन सई जो होगी वो आपका वाजिब शुमार होगी। ठीक है, तो 5वें नंबर पे आ जाती है सई, दौड़ना। जो आप सफ़ा और मरवा में दौड़ते हैं इसको सई कहते हैं। और फिर नंबर 6 पे आ जाता है तवाफ़ विदा। तवाफ़ विदा जब आप बिल्कुल अपना सारे कंप्लीट कर लेते हैं और अपने मुल्क की तरफ आप वापस जब लौटने की इरादा करते हैं, तो उस वक्त आप एक आखिरी तवाफ़ करते हैं और उस तवाफ़ को हम तवाफ़ विदा कहते हैं। और ये हज का छठा वाजिब है। तो आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ताकि आपकी तरफ से भी सदका जारिया हो जाए, ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये मालूमात भी ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाए जो इस साल हज के लिए इंशाअल्लाह जा रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी साथ साथ होती जाए। ये इसी मकसद के लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाई गई है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।